धर्म न तो ऋषभदेव ने बनाया न भगवान महावीर ने बनाया। जैन धर्म तो शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। उसकी किसी ने भी स्थापना नहीं की है। जो आत्मा का स्वभाव है, जो पदार्थ का स्वभाव है, जो जीव का स्वभाव है, वो भी धर्म है। जैन धर्म नहीं, ये तो व्यवहारिक है। शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। बिना कर्म किए तो चींटी को भी दाना नहीं मिलता खाने को। ये तो कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझ में नहीं आता है। ये बड़े गंदे गंदे व्यापार शुरू कर रखे हैं। उनका एक प्लान है कि विधिवत भारत की इस परंपरा को बिगाड़ा जाए, उनको धर्म मार्ग से, अच्छे मार्ग से दूर रखा जाए। आप नशा को हमेशा देखो, उसको नाश का कारण है। भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की, ये उनसे पहले भी ये धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। नमोस्तु, नमस्कार। मैं हूं धर्मा लाइव पर महानाम धबाले आपके बीच। आज का ये विशेष साक्षात्कार जो है ये बहुत ही खास है, क्योंकि हम सहारनपुर के ननौता निर्मलायतन आए हैं और हमारे बीच में है श्री दिगंबर जैन गुरुजी नयन सागर जी। गुरुजी नमोस्तु, आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मा लाइव पर। बहुत सारे सवाल जो है हमारे मन में होते हैं गुरुजी, बहुत सारे लोगों के बीच में भी है, और इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे आपसे चाहिए है। बहुत से लोगों में ऐसा एक शंका है कि महावीर स्वामी जी ने इसे शुरू किया था, लेकिन जब हम इतिहास देखते हैं तो बहुत पहले ऋषभदेव गुरु जी ने इसे शुरू किया था। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जैन धर्म शाश्वत है, अनादिकालीन है, सनातन है। सनातन का मतलब है कि बहुत प्राचीन है, वो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। धर्म न तो ऋषभदेव ने बनाया न भगवान महावीर ने बनाया। कोई भी तीर्थंकर धर्म की स्थापना नहीं करते हैं, बल्कि धर्म के प्रभाव से वो जीव तीर्थंकर बनते हैं। भगवान ऋषभदेव इस युग में धर्म के प्रवर्तक के रूप में प्रथम तीर्थंकर हैं, और अंतिम तीर्थंकर के रूप में भगवान वर्धमान महावीर स्वामी हैं। वो धर्म की स्थापना नहीं करते हैं, धर्म का प्रवर्तन करते हैं, धर्म तीर्थ को चलाते हैं। ये उनका योगदान है। जैन धर्म तो शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। उसकी किसी ने भी स्थापना नहीं की है, बल्कि जैन धर्म के प्रभाव से, जिन धर्म के प्रभाव से और धर्म के अत्यंत अतिशयकारी प्रभाव से कई आत्माओं को तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? जैन धर्म वत्तु सहावो धम्मो के रूप में भी हैं। जो आत्मा का स्वभाव है, जो पदार्थ का स्वभाव है, जो जीव का स्वभाव है, वो भी धर्म है। दया विशुद्धो धम्मो, अत्यंत दया के परिणाम होना, परोपकार होना, चारित्तम खलु धम्मो। धर्म की परिभाषाएं जिस रूप में जिसके समझ में आ सके, वो धर्म बहुत विशाल है, आकाश की तरह अनंत है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म है। प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। प्रत्येक प्राणी का सुख दुख मेरे सुख दुख के समान है, और उसके अनुरूप ही वह जीवन जीता है। और जैन धर्म भी यही विशेष बात कहता है कि प्रत्येक प्राणी को अपने रूप से जीवन जीने का अधिकार है और उसे जीने देना चाहिए। मारकाट, हिंसा, अत्याचार, दुराचार, बुराइयाँ, इन चीज़ों का धर्म में कोई स्थान नहीं होता है। जी, बहुत सही आपने कहा। बहुत ये हम सभी के लिए एक संदेश है। अहिंसा को हमेशा हमें इसी राह पे हमें चलना चाहिए। गुरुजी, मेरा और एक सवाल है कि श्री दिगंबर जैन संप्रदाय में अपरिग्रह की क्या व्याख्या है? अपरिग्रह की व्याख्या है, अपरिग्रह का मतलब है कि किंचित मात्र भी अपने पास कोई परिग्रह नहीं रखना। ये उत्कृष्ट रूप से अपरिग्रह का है। अपरिग्रह का दूसरा रूप ये भी है, आवश्यकताओं से ज़्यादा। जब छोटे रूप में बात करते हैं तो आवश्यकताओं से ज़्यादा अधिक संग्रह न करना। मूर्छा परिग्रह भी एक सूत्र आता है तत्वार सूत्र में कि ममत्व का भाव, मूर्छा का भाव,
इच्छाओं की, अभिलाषाओं की बहुत अधिक असीमित संख्याएं बढ़ा लेना, ये भी सब परिग्रह में आता है। परिग्रह महापाप है और अपरिग्रह धर्म है। भगवान महावीर स्वामी, भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपरिग्रह की यही परिभाषा बताई है कि आप अपने पास उतना ही रखें जितनी आपको आवश्यकता है। आवश्यकता से ज़्यादा गृहस्थ जीवन में अगर आप पदार्थ का संग्रह करते हैं तो वो पाप है। और साधु जीवन में अपरिग्रह का मतलब न किंचितः इति आकिंचन्या, किंचित मात्र भी, तिल तुष मात्र भी कोई पदार्थ अपने पास नहीं रखना। जी। और दिगंबर जैन परंपरा में मैं जानना चाहूँगा तप और त्याग की क्या भूमिका है? तप और त्याग उत्कृष्ट धर्म है। 12 प्रकार के तपों का वर्णन आता है, 6 बहिरंग तप, 6 अंतरंग तप, इनका वर्णन आता है। तप, त्याग ये जैन धर्म की मूल पहचान है। इसके बिना जैन धर्म का कोई भी सिद्धांत प्रारंभ भी नहीं होता है। उत्कृष्ट परंपरा में उत्कृष्ट त्याग और तप की परिभाषा जैनत्व में ही मिलती है, जिसमें आप उन दिगंबर साधुओं की चर्याओं को देख करके केशलोच करना, 24 घंटे में एक बार आहार पानी लेना, नग्न रहना, पद यात्रा करना, बिना चप्पल जूतों के चलना, केशलोच करना और भी अनेक प्रकार के, और उपवास, जैन दर्शन का सबसे बड़ा उपवास, सबसे भारी, जहाँ 24 घंटे तक वहाँ न तो पानी पीने की भी जहाँ पर छूट नहीं है। तो ऐसा तप और त्याग आपको दिगंबरत्व में और जैन धर्म में ही देखने को मिलता है। गुरुजी, मेरा एक सवाल और है मन को लेकर, शरीर को लेकर, आत्मा को लेकर। तो जैन धर्म में मन, शरीर और आत्मा की क्या व्याख्या है? जैन धर्म में ये तो व्यवहारिक है। शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। आत्मा माने चैतन्यता है, जीव है, जिसमें दर्शन ज्ञान तत्व पाया जाता है। शरीर अचेतन है और मन इस बीच की एक व्यवस्था है जो संचालन करता है, विवेक उत्पन्न करता है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है। इसका जहाँ से विवेक जागृत होता है, इसका जहाँ से ज्ञान होना शुरू होता है, वो मन है। और उस मन के आधार पर आत्मा और शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं लिखी जा रही हैं। मन ये है कि निश्चित रूप से जब वो नियंत्रित हो जाता है तो इस जीव को बहुत सुख और शांति मिलती है। मन जितना चंचल होता चला जाता है, ये जीव आत्मा उतना ही परेशान होता चला जाता है। शरीर की तो विशेष भूमिका ये है कि इच्छाएं तो मन में होती हैं, शरीर की तो कोई इच्छा होती नहीं। शरीर तो अचेतन है, उद्गल है। जितनी इच्छाएं होती हैं वो मन और जीवात्मा की हैं। जब उन पर नियंत्रण हो जाता है तो यही शरीर अनंत तप त्याग में कारण आ जाता है। वासनाओं का जन्म होता है तो यही शरीर पाप करने लग जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है, तो उन लोगों के लिए मेरा कहना है कि पापी पेट का कोई सवाल नहीं है, पापी मन का सवाल है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो सब कुछ नियंत्रित हो जाता है। गुरुजी, मन से ही मन जो है हर किसी का नियंत्रित नहीं है आज के समय में। तो मेंटल पीस जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, मन को शांत करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? मन को शांत करने के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जितना इच्छाओं पर नियंत्रण होगा और आवश्यकताओं की जो हमने एक बहुत बड़ा अंबार लगा रखा है, उन पर जब नियंत्रण होने लगेगा तो मन स्वयं नियंत्रित हो जाता है। मन परिग्रह के कारण चंचल होता है। जितना परिग्रह घटेगा मन उतना शांत हो जाएगा, जितना परिग्रह बढ़ेगा मन उतना अशांत होता रहेगा। और आज संसार में लोग परिग्रह के पीछे, वस्तुओं के पीछे, पदार्थों के पीछे बुरी तरह से भाग रहे हैं, इसीलिए उनका मन अशांत है। गुरुजी, बहुत से लोगों में ये सवाल है, 2 जैन परंपराएं हैं, एक है दिगंबर जैन परंपरा और दूसरी है श्वेतांबर जैन परंपरा। तो इन दोनों के बीच का मूलभूत जो फर्क है वो क्या है? मूल स्वाभाविक है, शब्दों के अनुसार है। श्वेतांबर परंपरा जो है वो श्वेत वस्त्र को धारण करती है। दिगंबर परंपरा जो है साधु परंपराओं में वो नग्न रहते हैं। उन्होंने दिशाओं को, अंबर को ही अपना पलंग, अपना आसन मान रखा है, अपना बिछौना मान रखा है, अपना ओढ़ने का मान रखा है। वो कोई वस्त्र का प्रयोग करते नहीं, इसलिए दिगंबर दिशा ही जिसका वस्त्र है वो दिगंबर। श्वेतांबर जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए वो श्वेतांबर। और आगे फिर नियमों में सबके परिवर्तन है, काफ़ी परिवर्तन है नियमों में।
वो अपने अनुसार नियमों का पालन करते हैं, हम अपने अनुसार नियमों का पालन करते हैं। अच्छा, और दिगंबर जैन परंपरा में मैं ये जानना चाहूँगा कि जो प्रमुख ग्रंथ है उसकी नींव क्या है, उसके मतलब विचार कैसे श्वेतांबर परंपरा से अलग है, या फिर वो नहीं, ऐसा है, दिगंबर परंपरा का सबसे पहला जो ग्रंथ लिखा गया था वो षटखंडागम ग्रंथ लिखा गया था। उस षटखंडागम ग्रंथ के आधार के बाद में अनेक आचार्य कुंद महाराज के, उमा स्वामी के, पूज्यपाद स्वामी के, समंत भद्र स्वामी के अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए। सब ग्रंथों में सार एक ही हैं, धर्म का ही उपदेश दिया गया है। प्रत्येक आचार्य ने उस समय में जिस समय उन्होंने वो ग्रंथ लिखा, उस समय क्या आवश्यकताएं थी, उस समय का वातावरण कैसा था, उस आधार पर उन्होंने उपदेश दे करके मार्गदर्शन दिया है। ऐसा ही श्वेतांबर परंपरा में भी ग्रंथ लिखे गए, उनका ज़्यादा मुझको अध्ययन नहीं है, लेकिन उनके अध्ययन में भी यही है कि अहिंसा, दया, करुणा, वात्सल्य, तप, त्याग, यही बात है। थोड़ा बहुत फर्क तो रहेगा ही, क्योंकि जब वो दिगंबर है, ये श्वेतांबर है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क कुछ ना कुछ आएगा ही, निश्चित आएगा जी। और आज का जो वर्ग है, आज का जो युवा है, आज का जो आम व्यक्ति है, उसके लिए कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैन धर्म में कर्म की क्या व्याख्या है, कैसे इसकी अवधारणा कैसे की गई है? ये पूरा देश, ये पूरा धर्म कर्म प्रधान है। भगवान ऋषभ देव ने भी यही कहा था, या तो कृषि करो या ऋषि बनो। उसमें भी कृषि करोगे तो भी कर्म प्रधान है, ऋषि बनोगे तो भी कर्म प्रधान है। बिना कर्म किए तो चींटी को भी दाना नहीं मिलता खाने को। कर्म प्रधान है, सबको कर्म करना पड़ेगा, बस इतना है, कर्म तो करना है। कर्म दो तो रखे, एक बुरे कर्म, एक अच्छे कर्म। कर्म तो करना है, अच्छा कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, सबके हित का सोचो, सबके भले का सोचो, सबका अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से उसका अच्छा हो न हो, सोचने वाले का जरूर अच्छा होता है। बुरा सोचने से किसी का बुरा हो न हो, बुरा सोचने वाले का जरूर बुरा होता है। इसीलिए कर्म ही प्रधान था, कर्म ही प्रधान है और कर्म ही प्रधान रहेगा, और अच्छे कर्म करने की ही बात सबके सामने आनी चाहिए। ये आपने बहुत सही बात कही, हम सबको जो है इसका अनुसरण करना चाहिए। गुरुजी, मेरा एक सवाल जो है ये बेसिकली बहुत ही हटके है। आज के इस युग में जो हमारा युवा है ये बहुत भटका हुआ है, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का नशा करता है। तो इस सब चीज़ों से उभरने के लिए क्या युवाओं को करना चाहिए? देखिए, ये सब मादक पदार्थों का सेवन ये आज से नहीं, सप्त व्यसन की परंपरा है जैन दर्शन में। जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, ये सब सप्त व्यसनों के अंतर्गत आता है। ये मादक पदार्थ हमेशा से जीव को भटकाने वाले रहे हैं, सम्यक मार्ग से मिथ्या मार्ग पर ले जाने वाले रहे हैं, और इनसे प्रयत्न करना चाहिए कि बचना। आप देखो, ये तो कैसे पढ़े लिखे लोग हैं ये समझ में नहीं आता है। सरकार उस पर खुद लिखती है कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद भी आप खा रहे हो, पी रहे हो, तो आपने क्या पढ़ा, क्या लिखा? ये तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कैसे पढ़े लिखे लोग हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उन चीज़ों से नहीं। और कुछ लोगों ने इसको व्यापार बना रखा है, और कुछ लोगों ने इसको युवा पीढ़ी को भटकाने का एक मार्ग तैयार कर रखा है। अफीम हो, गांजा है, चरस है, स्मैक है, ये बड़े गंदे गंदे व्यापार शुरू कर रखे हैं। उनका एक प्लान है कि विधिवत भारत की इस परंपरा को बिगाड़ा जाए, भारतीय युवा वर्ग को बिगाड़ा जाए, उनको धर्म मार्ग से, अच्छे मार्ग से दूर रखा जाए। इसीलिए ये कुछ लोग इसमें जानबूझ करके ये इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन समझदारी हमारी इसी में है कि हम लोगों को इन चीज़ों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। इन चीज़ों के साथ में किया जाने वाला कोई भी अच्छा से अच्छा कर्म वो अच्छा फल नहीं दे सकता है, क्योंकि आपकी आदत खराब है, आपकी शारीरिक स्थिति खराब है, और आपने नशा किया हुआ है, तो वो नशा हमेशा नाश करने वाला है। आप नशा को हमेशा देखो, उसको नाश का कारण है वो, और वो नाश ही कर रहा है। किसी ने भी लिया हो, अग्नि है, अग्नि को बालक छुए, बड़ा छुए, वृद्ध छुए, युवा छुए, महिला छुए, पुरुष छुए, अग्नि तो जलाएगी। ऐसे वो नशा है, वो आपका नाश ही करेगा। जी, और मेरा एक सवाल, क्योंकि आपने सम्यक संबोधि मार्ग कहा था, पंचशील की, अष्टशील की बात की थी, तो ये बौद्ध धर्म में भी इन्हीं मार्गों पर जो है भगवान बुद्ध ने कहा था। जितने संप्रदाय हैं, जितने धर्मों के रूप में हैं, सबने अपने अनुसार उपदेश दिया है।
और ऐसा पढ़ने को मिलता है कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध समकालीन रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के साथ भगवान महावीर की अहिंसा का प्रभाव उनके जीवन में देखने को मिलता है। इसीलिए थोड़ा बहुत दया, करुणा, वात्सल्य का उपदेश उनके द्वारा भी दिया गया है उसी समय में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दूसरे के संगति का, एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे के समय का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और धर्म तो कोई हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, धर्म का तो उपदेश ही अहिंसा होना चाहिए। बस दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। धर्म के नाम पर तो कट्टरता, हिंसा, बर्बरता, दुराचार ये तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा धर्म के नाम पर भी होगा तो फिर वो कहाँ का धर्म, कहाँ का धर्म, और किसने कहा कि ये धर्म है? वो धर्म हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। और गुरुजी, जैन धर्म में जो है मोक्ष की, मुक्ति का मार्ग जो है, मुक्ति की प्रक्रिया का जिक्र है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये कैसी प्रक्रिया है, इसे कैसे ये प्राप्त प्रक्रिया है, गुणस्थानों की व्यवस्था है, 14 गुणस्थानों की व्यवस्था है। षष्ठम गुणस्थान वर्ती दिगंबर मुनिराज होते हैं, फिर सप्तम गुणस्थान अप्रमत्त गुणस्थान होता है। वहाँ जाकर के ऊपर वे वो अपूर्वकरण गुणस्थान से शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जो 148 कर्मों की प्रकृतियाँ हैं, घातिया अघातिया कर्मों का नाश करके जब वो अंतिम 13वें गुणस्थान में अरहंत अवस्था प्रकट करते हैं, और वहाँ पर भी फिर जो शेष कर्म की, अघातिया कर्मों की प्रकृतियाँ रह जाती हैं, उनका नाश करके वो मोक्ष प्राप्त करते हैं और बिल्कुल वो कर्मों से रहित हो जाते हैं। विशुद्ध शुद्ध रूप केवल आत्मा का रूप होता है, उसको जैन दर्शन में मोक्ष माना गया है। काले कल्प शतेपि गते शिवाणाम न विक्रिया लक्षा उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु। और जो जीव एक बार शिवालय में पहुंच जाए, मोक्ष में पहुंच जाए, वो अनंत करोड़ों कल्प काल बीत जाए, लेकिन वो कभी संसार में वापस नहीं आता है। वो वही अपना शुद्ध ज्ञान, ध्यान, चेतना का आनंद लेते हैं। गुरुजी, आपने कहा कि जैन धर्म में जो है सब संभाव है, समानता है, करुणा है, दया है। और क्या मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैन धर्म में लैंगिक समानता को मतलब ऊपर रखा जाता है? सब समान है, ये अपने अपने पर्याय के अनुसार है। स्त्री की पर्याय में स्त्री तक की जितनी उच्च साधना उनको दी गई है वो वहाँ तक कर सकती हैं। पुरुष की पर्याय में जितनी वो उच्च साधना कर सकते हैं, वहाँ तक के सारे विधान जैन दर्शन में निश्चित है। यहाँ आप स्त्री और पुरुष की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पेड़ के हर पत्ते में भी जीवात्मा देखा जाता है और उसके भी कल्याण की भावना भाई जाती है। तो स्त्री पुरुष वाली तो बात ही बहुत दूर की है। यहाँ तो चीटी में भी वही आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो मेरी आत्मा है वो चींटी की आत्मा है, जो मेरी आत्मा है वो उस पेड़ पत्ते की आत्मा है। जैसे मेरे आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है, ऐसे उनके भी आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है। इसीलिए यहाँ पर स्त्री पुरुष तो बहुत बात की बात है, यहाँ तो प्रत्येक जीव समान है, प्रत्येक जीव समान है। पर्याय की अपेक्षा से उसके कल्याण होने में कितना समय लगेगा वो बात अलग है, लेकिन हर जीव को एक नज़र से ही देखना होगा। इसीलिए हम लोग जब चलते हैं तो आगे की 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, ताकि किसी भी जीव को हमारे द्वारा कोई कष्ट न हो, कोई कष्ट न हो। और स्त्री पर्याय में भी जैन दर्शन में आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त है। हजारों लाखों करोड़ों महिलाओं ने उत्कृष्ट तप करके अपने आत्मा का कल्याण किया है। कल भी किया था, आज भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। गुरुजी, आपने पहले ही कहा कि सनातन है ये धर्म, सनातन से पहले से जो है जैन धर्म का विकास हो रहा है। और उस विकास में मैं पूछना चाहूँगा, कौन सा ऐसा मील का पत्थर था जैन धर्म के लिए कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो है देश दिए गए? या फिर सनातन शब्द का अर्थ शाश्वत है। अच्छा, या कोई जातिगत या व्यक्तिगत नहीं है। सनातन का अर्थ है जो चला आ रहा है, निरंतर चला आ रहा है, जो किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है। और जैन दर्शन, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की, भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की। ये उनसे पहले भी ये धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, निरंतर चला आ रहा है। और यहाँ अहिंसा, सत्य का ही उपदेश किसी भी युग में, किसी भी काल में, किसी भी तीर्थंकर परमात्मा के समय में उपदेश के 2 ही सूत्र होते हैं, अहिंसा और सत्य। उसी के आधार पर इस धर्म की स्थापना हुई है और ये धर्म निरंतर चलता रहता है उसी आधार पर, और आगे भी अहिंसा और सत्य के बेस पर ही चलेगा, बेस वही रहेगा। गुरुजी, हम देख रहे हैं हाल फिलहाल काफ़ी हिंसा जो है हमें देखने को मिल रही, सुनने को मिल रही है। तो वो यूक्रेन युद्ध हो या फिर अलग अलग देशों में जो है लड़ाई चल रही है,
इस बीच आप कितना इस भावना को, अहिंसा की भावना को महत्वपूर्ण समझते हैं कि ये दुनिया, ये जो देश है, इसे समझने में क्यों देरी हो रही है? नहीं, ये अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, लोभ लालच जागा हुआ है। पूरे देश पर मैं राज करूं, मैं राजा बन जाऊं, मैं मुखिया बन जाऊं, मैं लीडर बन जाऊं, ये अनंत वासनाएं भरी पड़ी हैं और वो अपनी ताकतों को दिखा करके दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होना है, इससे कुछ नहीं होना। हिंसा बढ़ने का मूल कारण यही है। आप अपनी इच्छाओं का त्याग करो, इच्छाएं घटेगी तो हिंसा भी घट जाएगी, वासनाएं भी घट जाएंगी, विकार भी घट जाएंगे और सब शांति हो जाएगी। ये नाजायज़ एक रूप है कि मैं पूरे विश्व का मालिक बन जाऊं, पूरा विश्व मेरी चमचागिरी करें, गुलामगिरी करें। ये जो भावना है, इन भावनाओं का त्याग होगा तो फिर ये युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। गुरुजी, मेरा एक सवाल जो है कि ये काम वासना पर भी है। काम वासना को नियंत्रित करने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं? ब्रह्मचर्य की साधना करनी पड़ती है। जो पंचसूत्र भगवान महावीर के हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, उसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य भी एक उत्कृष्ट साधना का मार्ग है। वहाँ पर स्त्री और पुरुष के रूप में वो अपनी अपनी साधना करते हैं, एकाकी जीवन जीते हैं और समस्त संसार के प्रति जितने भी लोग हैं, किसी के प्रति भी अपने मन में कोई विकार वासना जागृत न हो, सबको समान नज़र से देखना, एक नज़र से देखना, प्रेम की नज़र से देखना। बस ये जब आप इस तरह से नज़रें बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। आप अपनी नज़र बदलो, आपकी नज़र में जब पवित्रता हो जाएगी, शुद्धता हो जाएगी, तो संसार के किसी भी रिश्ते में आपको विकार वासना का जन्म दिखाई ही नहीं देगा, होगा ही नहीं। लेकिन अपनी नजरें खराब है, काला चश्मा लगा रखा है तो अपने को सफेद दीवार भी काली दिखाई देती है। ये विकार है, ये वासना है, ये बदल जाना चाहिए। गुरुजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने प्रेम का, बंधुभाव का, समता का संदेश दिया। आपने सारे सवालों के जवाब जो है मेरे जो है क्लियर हो गए। गुरुजी का जो ये उपदेश है, ये हम सबको जो है अनुसरण करना चाहिए। और सभी धर्मा लाइव के श्रोताओं को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि निर्मलायतन सहारनपुर ननौता में गुरुजी का आश्रम है। तो निर्मलायतन आने का मार्ग जो है मैं गुरुजी से जानना चाहूँगा। गुरुजी, ये मार्ग हम कैसे आ सकते हैं यहाँ पे दिल्ली से, अगर हमें आना हो तो निर्मलायतन? ये श्री दिगंबर जैन गुरुतीर्थ निर्मलायतन, ये दिल्ली यमुनोत्री जो सहारनपुर देहरादून वाला हाईवे है, उस मुख्य मार्ग पर यहाँ पर इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये क्षेत्र विकसित हो रहा है। सन 2010 में इसका प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ 2018 में एक 27 फीट ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी और पहली तीर्थंकर पुष्पदन भगवान की प्रतिमा विराजमान है। 598 वर्ष प्राचीन मल्लीनाथ भगवान की प्रतिमा गिरनार गौरव आचार्य निर्मल सागर महाराज जी की कृपा से गिरनार से यहाँ विराजमान है। वो कलश मंदिर में विराजमान है। अपने आप में एक लौता कलश मंदिर जो पूरे पाषाण से निर्मित है। 27 फीट ऊंची खड़गासन पुष्पदन भगवान की जो प्रतिमा है वो अखंड एक पाषाण में विराजमान है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है ये पुष्पदन भगवान की। पुष्पदन भगवान की इतनी बड़ी प्रतिमा आपको पूरे भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। वो मात्र केवल आपको गुरुतीर्थ निर्मलायतन नानौता सहारनपुर में है। ये सहारनपुर जो ज़िला है उसका जो नानौता कस्बा है वो उसके बहुत करीब है, मुख्य मार्ग पर विराजमान है। क्षेत्र विकसित हो रहा है। जब भी कभी आप इस मार्गों से निकले तो गुरुतीर्थ निर्मलायतन में आएँ और अपना परमात्मा के दर्शन करें। और यहाँ की सुंदरता, बहुत सकारात्मक ऊर्जा यहाँ की भूमि में है, आप उसका आनंद लें और अपने जीवन को धन्य करें। मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगा कि गुरुजी आपकी मधुर आवाज़ में, मधुर वाणी में एक भजन हो, अगर आप गाए तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझे को जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये साक्षात्कार, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और धर्मा लाइव को देखना ना भूलें। तब तक के लिए मैं महानाम आपकी इजाज़त लेता हूँ।